गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम जा रहे हैं स्कूटी लेने के लिए। फाइनली मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट दे रहे हैं स्कूटी। तो मैं, मेरी दोनों जेठानी, मम्मी पापा नहीं जा सकते क्योंकि हमारे मामू थोड़े से बीमार है, तो उनको थोड़ा चेकअप के लिए पठानकोट लेके गए हैं। और साथ में पापा को भी कान वगैरह चेक करवा देंगे, आँखें कान। तो इसीलिए मम्मी पापा नहीं है, तो मम्मी कहते हैं कि आप लोग चले जाओ, रोज़ आगे के दिन बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं दीदियों के साथ, क्योंकि कोई बड़ा होना तो चाहिए। तो मुझे पता नहीं है, तो वर्णित को मैंने फायर दिया है नहाकर, और ये लग गया है प्रेस के साथ खेलने। तो अभी वर्णित के पापा नहा रहे हैं, तब तक मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, वर्णित को दूध पिला देती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं। सबको हाय बोल दो, हाय कर दो, हाय। तो फ़ोन में देख के, तो चलिए आपको बताती हूँ, पहले रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए थे टीवीएस के शोरूम में, और अभी हम लोग पहुँचने वाले थे जीपीओ गांधी चौक जनरल पोस्ट ऑफिस। तो आजकल थोड़ा सा रश रहता है क्योंकि मई जून का सीज़न चला हुआ है, बट सीज़न टाइम ही आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी होगी है कि पूछो ही मत। यहाँ पे डलहौजी में गर्मी होगी है, तो नीचे तो पता नहीं क्या बुरा हाल हो रहा होगा। तो फ़िलहाल तो अभी हम लोग निकल गए हैं, और अभी बस हम लोग पहुंचने वाले हैं सुखड़ाई में। वहाँ पे हम लोगों को पिक करना है सबसे बड़े जेठानी को, और वहीं से उनके घर से थोड़ा सा आगे की तरफ है टीवीएस का शोरूम। तो बस पहुंचने ही वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। और अभी बस दीदी आने वाले हैं, दीदी को मैंने कॉल कर दिया है और नीचे आ गए हैं, क्योंकि इनका घर रोड के साथ है, तो यहाँ से आसानी रहती है आने के लिए। तो बस दीदी पहुँच गए हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं टीवीएस के शोरूम में, और वर्णी सोया हुआ था अपने पापा की गोद में। तो दीदी कह रहे हैं कि तू अपना वीडियोस बना ले, तो मैं इसको गोद में ले लेती हूँ। और वरु मिल रहा है अपनी बड़ी मम्मा से, और पहुँच के ही हैरान हो गया कि अभी मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो चलिए चलते हैं। मुझे आते ही एंट्रेंस पे दिख गई थी शायद स्कूटी हमारी, तो मे बी यही वाली है। हाँ यही वाली है, हमने कलर यही सिलेक्ट किया हुआ है। वैसे तो हमने फ़ोन पे ही सारे फॉर्मेलिटीज़ करवा ली थी, बट यहाँ पे कोई और लोग भी थे जो कि ख़रीदने के लिए आए हुए थे, तो बस उन्हीं का काम हो रहा था। और हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, बस इसी को दीदी को दिखा रही थी कि मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद वर्णित भी आगे की तरफ चला गया। वहाँ पे जो कभी स्कूटी में चढ़ रहा है, कभी बाइक में चढ़ रहा है। और जैसे ही हम लोग आगे पहुँचे तो दीदी कहते हैं कि ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे भी ज़्यादा ये वाला कलर अच्छा लगा था, बट फॉर्मेलिटीज़ हमारी दूसरी स्कूटी की हो गई थी। तो एक्चुअली हमने जो स्कूटी की फॉर्मेलिटीज़ करवाई थी वो बहुत दिनों से चल रही थी, या फ़ोन पे ही करवा दी थी, क्योंकि इनके दोस्त हैं, तो उस वजह से हो गया था। बट भैया ने कहा कि ये स्कूटी आज सुबह ही आई हुई है, तो नहीं हो पाएगा। मतलब फंक्शन सेम है, बस थोड़ा सा जो आगे मीटर का डायल रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी थोड़ा रेट में भी ऊपर नीचे है। रेट की तो कोई बात नहीं, हम ले ही लेते, जब स्कूटी एक बार खर्चा कर रहे हैं तो उसमें 8-10 हज़ार ज़्यादा हो गया तो कोई चक्कर नहीं होता। तो पर कर क्या सकते हैं, भैया थोड़ा सा मना कर रहे हैं। फिर वरु के पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी ले लेते हैं। तो मुझे भी वही था कि यार जब कुछ एक चीज़ पसंद आए और उसके बाद दूसरी चॉइस हो तो फिर कर क्या सकते हैं। उसके बाद मैंने हेलमेट देखा, तो हेलमेट भी मैंने सिलेक्ट कर लिया था, यहीं से ले लिया था, क्योंकि स्कूटी के साथ हेलमेट तो चाहिए। उसके बाद हो रहा था थोड़ा सा फ़ोटोशूट, तो उसके लिए मैंने इसके पापा को भेज दिया था, क्योंकि तो उसके बाद दीदी ने मुझे भेज दिया कि तू चली जा फ़ोटो ले लो। बाकी हमने फ़ोटो वगैरह लिए, और उसके बाद हम लोग आ गए थे दीदी के घर। तो इसके बाद हम लोगों को जाना था लखताता, तो हम लोग निकल गए थे लखताता के लिए। मैं और बन्नी गाड़ी में आ गए थे, और मैं और मेरे सबसे बड़ी जेठानी स्कूटी में थे। तो हम लोग पहुंच गए थे, और यहाँ पे आज वीरवार भी है, तो लखताता का ही दिन है, तो इसीलिए वहाँ पे चले गए। और यहाँ पे हम लोग ले रहे थे प्रसाद में चढ़ता है उन्हें बेसन, तो बिल्कुल फ्रेश बेसन ख़रीदा हम लोगों ने। तो उसके बाद निकल गए थे मंदिर के लिए। थोड़ा सा चलना पड़ता है यहाँ से, ये हैं स्टेयर्स, और उधर 10 भी मिनट का रास्ता है, तो पहुँच जाते हैं, 15 भी नहीं लगते हैं। तो बस वहीं के लिए निकल रहे थे। और
चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। अब रास्ता तो बहुत अच्छा बना दिया। जब मैं पहली बार आई थी उस वक्त थोड़ा सा कच्चा था, नहीं था ये वाला सीमेंटेड पोर्शन। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं, तो चलिए चलते हैं। धूप बहुत तेज़ है तो ऐसे लग रहा है लू चल रही है। चलिए, गर्मी इस तरफ बहुत ज़्यादा है और जगह जगह पे आग भी लगी हुई थी। तो बस हम लोग यही बात कर रहे थे आग की वजह से कैसे होता है। एक तो बात ये है कि यहाँ पे चीड़ के पेड़ है तो उनमें तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। जो चीड़ के जो पाइन ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं, पत्ते चलाफ बोलते हैं यहाँ पे और सुड़ बोलते हैं कुल्लू में। तो इसमें ये बहुत जल्द आग पकड़ लेता है, तो बस उसी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और बस हम लोग चलते जा रहे हैं। वरु और वरु के पापा आगे निकल गए हैं। यहाँ से मैं और मेरी दीदी है और नीचे की तरफ हमारा मेन हाईवे है जो कि पठानकोट टू चंबा है। तो बस पहुँच गए हैं। और यहाँ इस तरफ हो रही थी कुछ लड़कियों की मीटिंग, तो जो कि मैं भी वोट के बारे में अवेयरनेस के लिए था, कुछ मतदान के लिए। और यहाँ पे वो हाथ वगैरह धो रहे थे, दूसरे नलके में पानी नहीं था तो इसी में धोना पड़ रहा था। तो थोड़ा और यहाँ पे पहुँचकर थोड़ा सा सुकून आता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और पेड़ों के नीचे ठंडी ठंडी छाया है। और यहाँ पे है, ये देखिए मीटिंग हो रही है कुछ। तो बस हम लोग अपना काम कर रहे थे, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा शॉट ले लिया था, इनका वीडियो में, क्योंकि किसी को बिना पूछे अगर आप लो तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए ठीक भी नहीं लगता है कि ऐसे ही लेते रहो। जो खुश रहता है तो वो ठीक है। तो अब बस मंदिर में चलते हैं यार, तो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे बाहर जूते उतार दिए और बस हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पेड़ों की छाया कितनी अच्छी है, वो हर जगह जय बाबा लगता था। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगो पूर्ण होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आई थी अपनी जेठानी के साथ, जेठानी मम्मी आए थे विहान के बर्थडे को। दीदी यहाँ पे बर्थडे में हर साल आते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने माता वगैरह टेका, पूजा वगैरह की और जो भी हम लोगों ने प्रसाद लाया था वो चढ़ाया है। और यहाँ पे हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग थे और बस वो लगे हुए थे, थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह लिए और पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो थोड़ा गर्मी थी तो वन्नीत को भी पानी वगैरह पिला रहे थे, तो वो तो शुक्र है क्योंकि हम लोग घर से पानी ले आए थे। तो फ्लास्क में बहुत अच्छा ठंडा पानी रह गया था। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोग पानी पी रहे थे। गंदी बात मत कर, सीधे दे पानी। और बस वापिस ही जा रहे हैं। तो धूप बहुत तेज़ है, तो बस अब तो मन कर रहा है कि बस जल्दी जल्दी हम लोग अपने ठंडी जगह पे पहुंच जाएं। तो अभी तो नहीं जाना है क्योंकि अभी हम लोगों को फिर से जाना है सुकड़ाई बई, तो क्योंकि वहाँ पे आंटी ने रखा है हमारे लिए लंच तैयार करके। तो बस हम लोग निकल रहे हैं सुकड़ाई बई के लिए। और वरु का मैं मुंह वगैरह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसको बेसन खाने के लिए दिया था और इसने पूरा मुंह भर दिया है, मुंह बाल वगैरह। तो बस मैं हैंकी से साफ़ कर रही थी। और इसके पापा ने अपनी टोपी पहना दी है इसको, कैप, क्योंकि मैं लाना भूल गई हूँ और मुझे बहुत डांट रहे थे कि तूने कैप नहीं डाली है। तो बस मैंने बेड पे निकाल के रखी थी और जल्दी जल्दी में लेना भूल गई। कोई बात नहीं, अभी बस गाड़ी में ही बैठना है, तो बस जल्दी से चलते हैं। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं मेन हाईवे में और हम लोग गए थे वहाँ पे, वो जो पेड़ के पीछे आपको वाइट सा कुछ दिख रहा है, बस उसी के पीछे मंदिर है। तो अभी हम लोगों को मिल गया है संचित, वरु का चाचा, वो कहीं पे जा रहा है। तो बस वरु के पापा को कांग्रेचुलेट कर रहा है और हमसे आशीर्वाद ले रहा है। और बन्नी के पापा चले गए हैं दुकान, तो कहते हैं कि कुछ ठंडा पिया जाए। तो पहले लस्सी ले आए थे, मुझे लस्सी बिल्कुल पसंद नहीं है, दीदी ने भी वापस कर दी। तो हमने कहा है कि हम लोगों को कोई फ्रूटी माज़ा कुछ भी ले आओ। तो दीदी तो लस्सी पी रहे हैं, वर्णित भी जूस ही पी रहा है। और जैसे कैसे गर्मी से निकल के पहुंच गए थे हम लोग दीदी के मायके में। हमारा भी, मेरा भी मायका ही है। तो बस मायके में पहुंच गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो बस ठंडा वगैरह पी रहे थे। वरु के पापा थोड़ा सा आगे की तरफ गए थे,
कहीं पे गाड़ी वॉश करवाई थी, तो वहाँ पे कुछ सामान भूल गए थे, तो वहीं पे लेने के लिए गए थे और दीदी ने यहाँ पे लगा लिया था हमारे लिए खाना। तो खाने में बहुत सारी आइटम्स बनाई हुई थी आंटी ने, और ये है मिंटू। तो मिंटू थोड़ा सा शर्मा रहा था, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की और खाने के लिए बैठ गए। और खाने में आंटी ने बनाया था राजमा, कढ़ी और पनीर की भुर्जी। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं आंटी खाना। स्पेशली मुझे तो इनके हाथ का मीठा मदरा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत पसंद करती हूँ, ऐसे भी मीठा खाती हूँ, बट जो ये मदरा बनाते हैं ना मीठा ड्राई फ्रूट्स का, तो वो तो बहुत ही टेस्टी होता है। मैं कभी तो सीखूँगी आंटी से मदरा बनाना। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया था और वरने सो गया था। मैं इसको रूम में देखने के लिए गई थी कि उठा है या सोया है, तो वो तो मज़े से सोया हुआ है। और यहाँ पे भैया झूला झूल रहे हैं, इसमें झूलने का मज़ा ही कुछ और। उठने के बाद बरू को खाना वगैरह खिलाया, और उतना तो खाया नहीं क्योंकि उसने बहुत चीज़ें खा ली और दीदी के साथ खेल रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, हम घर के लिए, और बरू उसके पापा के पास था और दीदी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो जैसे ही हम लोग बनी खेत क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है, तो लगता है कि हम लोग अपने ठंडे जगह पे पहुंच गए हैं। अच्छा लगे मेरे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।